ताजा मामला चंदौली वाला तो है ही, जहां पुलिस पर आरोप लग रहा है कि उसकी पिटाई से हिस्ट्री शीटर की बेटी की मौत हुई है। पिछले साल आपको याद होगा, नवंबर में कासगंज पुलिस थाने में 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया था क्योंकि थाने के वॉशरूम में 5.5 फीट लंबा नौजवान एक ऐसे नल से लटका मिला जो मात्र 4 फीट से कम था और कहा गया उसने फांसी लगा ली। पिछले साल ही सितंबर में गोरखपुर में पुलिस एक होटल में चेकिंग करने गई थी और वहां उस पर आरोप लगा कि कानपुर के एक व्यापारी को उसने मार डाला है। उस पुलिस अधिकारियों को बाद में सस्पेंड किया गया। वहीं सितंबर 2020 में हाथरस में गैंगरेप की पीड़िता की जब मौत हो गई तो पुलिस ने रात के अंधेरे में जबरन दाह संस्कार करवाया था। जुलाई 2020 में कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे समेत 6 बदमाशों का एनकाउंटर एक तरीके से हुआ। गाड़ी पलट गई, आरोपी भाग रहे थे और पुलिस को गोली मारनी पड़ी। लेकिन यूपी पुलिस की किरकिरी भी अक्टूबर 2018 में भी हुई थी। जब संभल में बदमाशों से मुठभेड़ हुई तो यूपी पुलिस की बंदूकों ने जवाब दे दिया। तब पुलिस के जवान मुंह से ठाए ठाए करके आवाज निकालते हुए बदमाशों को भगाने की कोशिश कर रहे थे। वो तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। उसी साल सितंबर में इसी यूपी पुलिस पर लखनऊ में एक आदमी को गोली मार देने का आरोप लगा, जिसमें उनकी जान चली गई। उस आदमी का अपराध यही था कि उसने पुलिस के कहने पर भी अपनी गाड़ी नहीं रोकी थी। यूपी पुलिस आज फिर विवादों में घिर गई है। उस पर सवाल उठ रहे हैं तो राजनीति भी इस पूरे मामले को लेकर तेज हो गई है। मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी की एक और खास रिपोर्ट। ये सर गलत है, ये प्रशासन गलत कर रही है सर। नीचे मार कर उनको बस टांगा गया था कि सुसाइड लगी सर। 2 लेडीज पुलिस और 8-10 पुलिस वाले मारते रहे, दी चिल्ला रही थी कि गुंजा किसी को बुलाओ, बचाओ बचाओ। पुलिस ये हमको गुमराह कर रही है, हमको रिपोर्ट मिले नहीं। मामूली सी चोट है, इसके अलावा कोई भी चोट पूरे शरीर पे पोस्टमार्टम में नहीं आई। पुलिस की दबिश में लड़की की मौत, आरोपों के घेरे में खाकी, गैंगस्टर, खाकी और मौत, ये 3 चीजें ही कहानी को सियासी मोड़ देने के लिए काफी थी। तुम्हारी बहन को भी मारी है। लेकिन इसमें नया एंगल डाल दिया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। ये एंगल था जाति का। पुलिस ने जानबूझ करके घटना की है, पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जानबूझ कर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्हीं की वजह से जान गई है। अब अखिलेश ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी जान लीजिए। दरअसल चंदौली में थाने के अंदर जिस लड़की की संदिग्ध मौत हुई है उसका नाम है निशा यादव। उसका पिता कन्हैया यादव गैंगस्टर है। अखिलेश को लगता है कि लड़की के नाम के साथ जुड़ा यादव ही उसकी मौत की वजह बना है। अखिलेश यादव ने चंदौली की घटना को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा तो डिप्टी सीएम सरकार और यूपी पुलिस के बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस गई है और उस पुलिस के जाने के बीच में इस प्रकार की घटना हुई तो दुखद है। दोष पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। बहरहाल ये मामला अब सियासी तौर पर और उबाल लेता नजर आ रहा है। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी अखिलेश की लाइन पर चलते हुए आंदोलन की धमकी दी है। योगी राज में जातीय माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। जाति देखकर वंचितों पर कार्रवाई हो रही है। जिला चंदौली में निशा यादव की पीटकर हत्या करने के आरोपी एसएचओ व उनके साथी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, वरना आजाद समाज पार्टी प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस को भी इस घटना के बहाने यूपी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। यूपी पुलिस निरंकुश क्यों है, आज सवाल ये बनता है। कैसे संरक्षण मिलता है यूपी पुलिस को ये करने का? आप बेशक गुंडों के ऊपर कार्रवाई करिए, लेकिन उनके घर वालों पर और खास तौर से महिलाओं के खिलाफ अगर आप एक्शन लेते हैं तो आप कौन सा अपना धर्म, कौन सा कर्तव्य निभा रहे हैं? यूपी पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल पहली बार नहीं उठे हैं। चाहे वो हाथरस का मामला हो या गोरखपुर में कारोबारी की मौत का,
या फिर कासगंज में टोटी से लटक कर फांसी लगाने का दावा। पुलिस की ऐसी हरकतों से सरकार की किरकिरी होती है और कानून व्यवस्था पर विपक्ष को मिलता है सवाल खड़े करने का मौका। चंदौली से संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।